गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के एक बड़े अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। पेड मार्केटिंग वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। कौन सा बेहतर है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, या क्या दोनों को साथ चलाना चाहिए? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पेड और ऑर्गेनिक मार्केटिंग है क्या चीज फंडामेंटली। देखिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये वो तरीके हैं जहां आप फ्री में, मतलब बिना डायरेक्ट पैसा खर्च किए, अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे कंटेंट हो गया, एसईओ है, लोगों से जुड़ना, इंगेजमेंट जिसे कहते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ब्लॉगिंग या एसईओ? हाँ, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर रेगुलर पोस्ट डालना, या यूट्यूब वीडियोस बिना एड्स वाले, ईमेल न्यूज़लेटर्स भी इसी में आते हैं। बेसिकली आप वैल्यू देकर ऑडियंस खींच रहे हैं। और दूसरी तरफ है पेड मार्केटिंग। इसमें आप पैसा खर्च करते हैं तुरंत विजिबिलिटी या रीच पाने के लिए, ऑलमोस्ट फॉरेन रिजल्ट्स के लिए। अच्छा। कॉमन एग्जाम्पल्स तो पता ही हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स या फिर यूट्यूब के ट्रू व्यू एड्स। आप इसेंशियली लोगों का ध्यान खरीद रहे हैं, आई बॉल्स बाय कर रहे हैं। ओके, तो ये चॉइस की कौन सा यूज करना है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? शायद गोल्स, बजट। एग्जैक्टली, यही तीन मेन बातें हैं। आपके बिजनेस गोल्स क्या है, आपका बजट कितना है, और कितनी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, मतलब आपकी टाइमलाइन। तो चलिए पहले पेड मार्केटिंग की बात करते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स? पेड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसा आपने कहा, इमीडिएट रीच। आज कैंपेन शुरू करें, हो सकता है आज ही क्लिक्स आने लगे। हाँ, तेजी से। बिल्कुल। फिर है प्रिसाइज टारगेटिंग। आप बिल्कुल सही ऑडियंस चुन सकते हैं, डेमोग्राफिक, लोकेशन, इंटरेस्ट्स, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की है उनको भी। अच्छा। तीसरा बड़ा फायदा है फुल कंट्रोल। बजट कितना लगाना है, एड कब दिखाना है, क्या मैसेज देना है, कॉल टू एक्शन, सीटीए क्या होगा, सब कुछ आपके हाथ में, हाईली एडजस्टेबल। और चौथा, ट्रैकेबल रिजल्ट्स। आपको पता चलता है कि हर खर्च किए गए रुपए के बदले क्या मिला। आरओआई कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर रहता है। साउंड्स काफी पावरफुल, लेकिन कुछ सीमाएं भी तो होंगी, लिमिटेशंस। हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली और सीधी बात कॉस्ट। इसमें पैसा लगता है, बजट चाहिए। सही। दूसरा, ये डिपेंडेंसी वाली बात है। जैसे आप एड्स बंद करते हैं, ट्रैफिक अक्सर एकदम से गिर जाता है, काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ सकता है। और तीसरा, इसे लगातार ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए सेटिंग्स को, टारगेटिंग को, बिड्स को रेगुलरली देखना, ट्वीक करना पड़ता है। राइट, समझ गया। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करें, उसके क्या फायदे हैं? ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लंबे समय में मोस्टली फ्री ट्रैफिक आता है, जिससे लॉन्ग टर्म आरओआई काफी अच्छा हो सकता है। ओके। दूसरा, ये आपकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बनाता है। जब आप लगातार अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं तो लोगों का आप पर ट्रस्ट बनता है। हाँ, ये तो है। तीसरा है एवरग्रीन इफेक्ट। मतलब एक अच्छा लिखा हुआ ब्लॉग पोस्ट या एक बढ़िया वीडियो सालों तक ट्रैफिक ला सकता है। वो कंटेंट पुराना नहीं होता जल्दी। और चौथा, ये कम्युनिटी बिल्डिंग में मदद करता है। आप अपने ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। और इसकी चैलेंजेस, मुश्किलें क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। इसमें समय लगता है। रिजल्ट्स दिखने में कई बार महीने लग जाते हैं। पेशेंस चाहिए। दूसरा, एल्गोरिदम डिपेंडेंसी। गूगल या फेसबुक, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स बदलते रहते हैं। एक बदलाव आपकी विजिबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकता है। सही बात है। और तीसरा, शुरुआत में कंट्रोल कम होता है। पेड कैंपेन्स की तरह आप एकदम से ट्रैफिक बूस्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो $1 मिलियन सवाल चुने क्या, पेड, ऑर्गेनिक या दोनों को मिला के? इस पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, सबसे समझदारी इसी में है कि दोनों का एक स्ट्रेटेजिक मिक्स इस्तेमाल करें। ये आपकी बिजनेस स्टेज पे डिपेंड करता है कि फोकस कहाँ ज्यादा हो। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई अभी शुरू कर रहा है तो पेड एड्स यूज कर सकते हैं अपने ऑफर्स टेस्ट करने के लिए, जल्दी से मार्केट इनसाइट्स लेने के लिए और शुरुआती ट्रैक्शन बनाने के लिए। राइट। और साथ ही साथ फाउंडेशन के तौर पर ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना शुरू कर दें, ब्लॉग पोस्ट्स, बेसिक एसईओ, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एक्टिव रखना। राइट। अगर बजट बहुत टाइट है तो फिर फोकस हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कंटेंट पर होना चाहिए। अपनी कम्युनिटी को एंगेज करें,
बाद में शायद थोड़े से बजट से रीटारगेटिंग एड्स चला सकते हैं उन लोगों के लिए जो पहले ही आपकी चीजों में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। अच्छा, ये स्मार्ट है। और अगर बिजनेस के पास पहले से कुछ मोमेंटम है, ग्रोथ दिख रही है, तो पेड एड्स से आप एफर्ट्स को स्केल कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। और साथ में रेगुलर ऑर्गेनिक कंटेंट से अपनी ब्रांड अथॉरिटी बनाए रखें। ये सुनने में तो कुछ कुछ जिम रूटीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग समझिए जैसे रोज अच्छा हेल्दी खाना धीरे धीरे असर करता है, कंसिस्टेंट है, सस्टेनेबल है। हाँ, और पेड मार्केटिंग एक तरह से प्रोटीन शेक जैसा है, रिजल्ट्स को बूस्ट करता है, तेजी से एनर्जी देता है। लेकिन ओवरऑल अच्छी हेल्थ मतलब मार्केटिंग फिटनेस के लिए दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये मिलकर एक पूरा मार्केटिंग इकोसिस्टम बनाते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो काफी लोगों को क्लिक की होगी। और हाँ, अगर ये डिस्कशन आपको वैल्यूएबल लग रही है तो इस शो को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, इससे हमें मदद मिलती है। बिल्कुल। और एक जरूरी स्ट्रैटेजी टिप भी है यहाँ। अगर आप पेड एड्स चला रहे हैं तो ये पक्का करें कि आपका ऑर्गेनिक प्रेजेंस मतलब आपकी वेबसाइट, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वो भी एक्टिव और अपडेटेड लगें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए किसी ने फेसबुक ऐड पर क्लिक किया, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गया और वहां आखिरी पोस्ट 6 महीने पुराना है। ट्रस्ट वहीं खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2-3 अच्छे ऑर्गेनिक पोस्ट्स भी स्मार्ट एड्स के साथ मिलकर कमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, पेड मार्केटिंग में पैसा लगता है, रिजल्ट्स तेज हैं, कंट्रोल ज्यादा है, पर सस्टेनेबिलिटी के लिए लगातार ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। हाँ, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग ज्यादातर फ्री है, ग्रोथ धीमी है, शुरुआत में कंट्रोल कम है, पर यह लॉन्ग टर्म है और ऑथेंटिक कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल सही। ये आइदर और वाला मामला नहीं है, ये एंड वाला है। बैलेंस ही की है। सही मिक्सचर सही समय पर। उम्मीद है इस चर्चा से काफी क्लैरिटी मिली होगी सुनने वालों को। अगर हाँ, तो इस एपिसोड को किसी ऐसे दोस्त या कॉलीग के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी डिजिटल जर्नी में इन सवालों से जूझ रहा है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे SMM वर्सेस SEM की, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या फर्क है दोनों में, कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए? काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी। हाँ, जरूर रहेगा। तब तक के लिए ये सोच सकते हैं कि आपके करंट मार्केटिंग एफर्ट्स में क्या ये पेड और ऑर्गेनिक का बैलेंस सही है या कहीं एडजस्टमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार।